नागदा, मध्य प्रदेश का एक शांत शहर। यहाँ की गलियां, यहाँ की हवा, सब कुछ एक सुकून भरी जिंदगी का एहसास दिलाते थे। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे और हर कोई अपने जीवन में खुश था। यहाँ की हवा में शांति और सादगी थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर कोई एक बड़े परिवार की तरह रहता था। यहाँ की मिट्टी में एक अपनापन था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। लेकिन कुछ दिन पहले एक घटना ने इस शहर को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने हर किसी के दिल को झकझोर दिया। एक ऐसी घटना जिसने इस शांत शहर की नींव को हिला दिया। एक औरत, एक बेटी, एक पत्नी पर इतना जुल्म हुआ कि इंसानियत शर्मसार हो गई। उसकी चीखें, उसका दर्द, उसकी बेबसी, सब कुछ इस शहर की गलियों में गूंजने लगा। हर कोई सदमे में था, हर कोई सोच में पड़ गया था। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह यह हमारे समाज में फैली क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक ऐसी घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम सचमुच एक सभ्य समाज हैं? यह कहानी दर्द की है, अन्याय की है और हमारी सोच को जगाने वाली है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां हम तरक्की और बराबरी की बात करते हैं, वहां ऐसे घिनौने काम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम सचमुच एक अच्छे समाज हैं? क्या हम सचमुच एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर किसी को बराबरी का हक मिलता है? यह सिर्फ नागदा की कहानी नहीं है। यह कहानी हर उस शहर, हर उस गांव की है जहां औरतों पर अत्याचार होते हैं, जहां उनकी आवाज दबा दी जाती है, जहां उनके दर्द को कोई नहीं देखता। यह कहानी हर उस जगह की है जहां इंसानियत की हदें पार कर दी जाती हैं। यह कहानी हर उस औरत की है जो अपने हक के लिए लड़ रही है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। यह कहानी हर उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहती है। यह कहानी हर उस बेटी की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। यह समय खुद से सवाल पूछने का है। यह समय है यह सोचने का कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह समय है यह समझने का कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। समय है अपने अंदर झांकने का और पूछने का, हम इस अंधेरे को कैसे मिटा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की ही एक दूसरे के चिबरा करनी मुद्दा है। हमें यह समझना होगा कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और एक दूसरे का था। नागदा की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। यह घटना न केवल एक छोटे से शहर की कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। पीड़िता, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, को उसके ही पति और ससुराल वालों ने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया। यह टॉर्चर केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। मारपीट इतनी ज्यादा थी कि उसके शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। हर चोट, हर घाव उसकी पीड़ा और संघर्ष की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में डर और दर्द की छाया साफ झलक रही थी। उनके शरीर पर जलने के निशान, चाकू से वार के निशान और गहरे जख्म थे, जो उनके दर्द और तकलीफ की कहानी बता रहे थे। यह निशान केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा पर भी गहरे घाव छोड़ गए थे। यह सोचना भी मुश्किल है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी बेरहमी कर सकता है, खासकर जब वह उसका अपना जीवन साथी हो। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है
कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की स्थिति क्या है। यह क्रूरता की हद थी, इंसानियत का अपमान था। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हमें महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा होना होगा। सबसे दुखद बात यह है कि यह घटना किसी सुनसान जगह पर नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी जगह पर हुई जहां बहुत से लोग रहते थे। यह एक ऐसा इलाका था जहां हर घर के दरवाजे पर किसी न किसी की मौजूदगी होती थी। चीखें सुनाई दे रही थीं, मदद की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन उन चीखों में एक अजीब सी बेबसी थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी ने भी उन चीखों की परवाह नहीं की। कोई आगे नहीं आया, किसी ने भी अपने कदम उस दिशा में नहीं बढ़ाए। एक दो दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक यह अत्याचार चलता रहा। हर दिन, हर रात वह औरत उस दर्द से गुजरती रही, लेकिन किसी ने भी पुलिस को बताने या उस औरत की मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लोग सोचते रहे कि कोई और कुछ करेगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। यह चुप्पी, यह डर ही तो है जो ऐसे जालिम लोगों को और भी बेशर्म बनाता है। यह डर, यह चुप्पी हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह चुप्पी हमें भी गलत बनाती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। हमें इस चुप्पी को तोड़ना होगा। हमें एकजुट होकर ऐसे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी चुप्पी किसी की जिंदगी को नर्क बना सकती है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें यह याद रखना होगा कि एक छोटी सी आवाज भी बड़े बदलाव ला सकती है। आइए हम सब मिलकर इस चुप्पी का बोझ उतारें और एक नए, बेहतर समाज की नींव रखें। इस घटना के बाद से नागदा के लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में न्याय मिलेगा? क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? यह सिर्फ एक मामले को सुलझाने की बात नहीं है, बल्कि एक मिसाल कायम करने की है। नागदा की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। बल्कि यह हमारे समाज पर एक गहरा दाग है। यह दिखाता है कि हम औरतों की सुरक्षा को लेकर कितने लापरवाह और असंवेदनशील हैं। यह घटना हमें झकझोरती है और सोचने पर मजबूर करती है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं और क्या सुधार कर सकते हैं। हमें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि औरतों के प्रति हिंसा की जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं। सदियों से चली आ रही सोच ने औरतों को मर्दों से कमजोर बना दिया है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें अपनी बेटियों को भी उतना ही प्यार और इज्जत देना होगा जितना हम अपने बेटों को देते हैं। हमें उन्हें पिराना होगा, उन्हें ताकतवर बनाना होगा। यह बदलाव घर से शुरू होना चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। सरकार को सख्त कानून बनाने होंगे और उनका सही से पालन करवाना होगा। पुलिस को संवेदनशील बनना होगा और पीड़ितों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हमें अपने न्यायिक सिस्टम में भी सुधार करना होगा ताकि पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। यह सिर्फ सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ सुरक्षा देने की नहीं, बल्कि उन्हें ताकतवर बनाने की भी जरूरत है। उन्हें खुद का बचाव करना सिखाना होगा ताकि वे मुश्किल समय में अपनी रक्षा खुद कर सकें। उन्हें उनके हकों के लिए जागरूक करना होगा ताकि वे किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। हमें उन्हें बताना होगा कि वे अकेली नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। नागदा की इस घटना ने हमें बहुत दुखी किया है।
लेकिन हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। समाज में बदलाव आ रहा है, भले ही धीरे धीरे। आज औरतें खुलकर अपनी बात कह रही हैं, अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। वे चुप्पी तोड़ रही हैं और अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। यह बदलाव की शुरुआत है और हमें इस बदलाव को रोकना नहीं है। नागदा की घटना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन यह हमें एक अच्छा कल बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। यह समय खुद को बदलने का है, समय है सबको मिलकर काम करने का। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर औरत सुरक्षित महसूस करे, जहां उसे इज्जत मिले, जहां उसकी बात सुनी जाए। यह हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है।